धार के भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। एसआई की टीम ने हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। 98 दिनों तक इमारत में सर्वे किया गया और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तो भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है और एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। 98 दिनों तक कुल इस इमारत में सर्वे किया गया और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट तैयार है और 22 जुलाई को इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की। 98 दिनों तक धार की भोजशाला में सर्वे किया गया। अलग अलग तरीकों से सर्वे करने टीम पहुंची और 98 दिनों तक ये सर्वे चला, जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे में जो कुछ पाया गया इस रिपोर्ट में उसे शामिल किया गया। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ पक्षकारों को ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो अगली सुनवाई अब इस मामले में 12 जुलाई को होगी और 12 जुलाई को होने वाली सुनवाई में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। और चलिए सीधे रुक करेंगे इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, 22 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है और साथ ही जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास पुनीत? जी देखिए, रिपोर्ट 2000 पन्नों की बताई जा रही है, जिसे पेश कर दिया गया है। एएसआई के अधिकारियों ने साइन कर यह रिपोर्ट हाईकोर्ट इंदौर के समक्ष पेश की है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है, लगभग 1700 से अधिक प्रतिमाएं और चिन्ह मिले हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि यह सरस्वती मंदिर हुआ करता था, ना कि मस्जिद। कई सारे रूम मिले हैं जो कि अंडरग्राउंड थे, खुदाई के बाद मिले हैं। उन कमरों के बाहर कई सारे चिन्ह मिले हैं। 70 पूर्ण प्रतिमाएं मिली है, कई सारी खंडित प्रतिमाएं मिली है जो इस रिपोर्ट में भी इंक्लूड की गई है। देखिए, रिपोर्ट के छोटे छोटे हिस्से सामने आते रहे थे हर बार खुदाई के बाद अपडेट के साथ में, जो कि विस्तार न्यूज विस्तार से अपने दर्शकों को बताता भी रहा है। लेकिन अब जो पूरी रिपोर्ट एक क्युमुलेटिव रिपोर्ट है, वो उसमें ये सब के साथ और क्या है, इसका खुलासा 22 जुलाई के बाद हो पाएगा, क्योंकि 22 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में होने जा रही है, जिसके बाद इस रिपोर्ट का खुलासा किया जाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर एएसआई की टीम ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट के सामने पक्ष रखा था कि यह रिपोर्ट किसी को न दी जाए, इसकी सिर्फ एक कॉपी बनाई जाए जो कि हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि रिपोर्ट की कॉपी को पाने का अधिकार दोनों पक्षकारों को भी है, तो उन्हें भी इस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। लेकिन पक्षकारों को यह भी हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। तो ऋतु, रिपोर्ट के बारे में कई सारी बातें तो सामने आ चुकी है, लेकिन अब मुख्य बातें और क्या क्या है और हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा, इसका इंतजार है 22 जुलाई ये का। सब कुछ 22 जुलाई को स्पष्ट होगा। पुनीत, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, रिपोर्ट पर अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब 22 जुलाई को देखना होगा कि इंदौर हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। इधर एमएमएस कांड की बात करेंगे। एमएमएस कांड में आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ की जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव अपना पक्ष रखेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमएमएस कांड हुआ था। देवेंद्र यादव ने पूरे मामले को एक साजिश बताया था। अब पुलिस लीक एमएमएस की फॉरेंसिक जांच करवाएगी, तो भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मामले में पूछताछ की जाएगी। भिलाई से विधायक हैं देवेंद्र यादव, जिनसे एमएमएस कांड में आज सुनवाई होगी और विधायक देवेंद्र यादव अपना पक्ष रखेंगे। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव से पहले का ये मामला है, जब एमएमएस कांड हुआ था और इस एमएमएस कांड को देवेंद्र यादव ने साजिश बताया था। पुलिस लीक एमएमएस की फॉरेंसिक जांच कराएगी। तो मामले की फॉरेंसिक जांच होगी और फॉरेंसिक जांच के साथ साथ लगातार आपको बता दें कि जांच जारी। और सीधे रुक करेंगे दुर्ग से संवाददाता दिलीप शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। दिलीप, आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ होने वाली है, क्या कुछ बड़े बड़े तथ्य अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं?
देखिए, अब देवेंद्र यादव पर जो एमएमएस कांड विधानसभा चुनाव से पहले जो हुआ था, अब उस पे भिलाई नगर पुलिस जांच शुरू कर दी है। आज विधायक देवेंद्र यादव भिलाई नगर थाने जाएंगे और मैं उस वक्त उनके घर पे ही मौजूद हूँ। देवेंद्र यादव अभी घर पे तैयार हो रहे हैं, इनका ऑफिस है और यहाँ पे है। यहाँ से भिलाई नगर थाने जाएंगे और उसमें तमाम तरीके के आप जो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी कि जो एमएमएस जो कांड हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें जो शख्स दिख रहा है क्या आप वही है, क्या हो सकता है उस वीडियो का फॉरेंसिक जांच भी करेंगे। हालांकि देवेंद्र यादव ने पहले ही कह चुका है कि वह वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो मैंने नहीं हूं, वो एआई वीडियो का कमाल है। तो फिलहाल अभी देवेंद्र यादव सारी चीजों पर इसमें अपने आप को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो में जो दिख रहा है वो मैं नहीं है, उसकी फॉरेंसिक जांच भी मैंने कराई है और उसमें की जांच की रिपोर्ट मेरे पास है। तो ये देवेंद्र यादव का पक्ष है। लेकिन अब जो पुलिस जांच करेगी, आज भिलाई नगर जांच पुलिस थाने में देवेंद्र यादव जाएंगे, वहां पुलिस क्या पूछताछ करती है और क्या निकल कर आता है, उसके बाद देवेंद्र यादव से बात करेंगे हम, तो पता चलेगा। तो फिलहाल अभी अब से कुछ देर में देवेंद्र यादव भिलाई नगर थाने पहुंचेंगे और वहां पे जो पुलिस के आला अधिकारी है उनसे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और देवेंद्र यादव उसका जवाब देंगे। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि पहले साजिश के बाद देवेंद्र यादव कह चुके हैं, आप देखना होगा कि आज होने वाले सुनवाई में, आज होने वाली पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिलीप, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना की। गुना बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन पर समारोह के दौरान ये बयान दिया। पन्नालाल शाक्य ने कहा है कि डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। गुना से बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल शाक्य, जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस समारोह में उन्होंने अजीबोगरीब बयान दे दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। केवल एक वाक्य पकड़ लेना, केवल एक वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल देना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। जिस कॉलेज का उद्घाटन किया, थोड़ी देर बाद वही परीक्षा हॉल में बैठकर इम्तिहान भी दिया। जी हां, खंडवा की बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने कुछ ऐसा ही किया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से वर्चुअली एक साथ मध्य प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसमें खंडवा के एसएन कॉलेज को भी शामिल किया गया। खास बात यह रही कि खंडवा के कार्यक्रम में विधायक कंचन तन्वे बतौर अतिथि मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद वीसी कॉलेज में BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क के एग्जाम की परीक्षा भी दी। आज मैं एसएन कॉलेज में मेरा तीसरा प्रश्न पत्र है नेतृत्व विकास, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर अच्छे से एग्जाम दिए, क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं और नियमबद्ध मैंने पेपर दिए, उसमें सफलता मुझे मिली, विधायक बनी। तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा धरतीवासी है ये जो BSW का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस एसएन कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। 30 घंटे में 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हुई थी। 187 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे बीजापुर और जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। 30 घंटे में 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हुई थी। 187 बच्चों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया, व्यवस्थाओं को जाना। तो मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीते 30 घंटे का ये आंकड़ा है और इसके साथ ही 187 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो बीजापुर पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सीधे रुख करेंगे संवाददाता युकेश चंद्राकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युकेश, जिस तरह से लगातार मलेरिया के डायरिया के मामले छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे भी निरीक्षण करने। तो ये तस्वीर आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे अस्पताल बीजापुर स्थित
अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, देखा कि अस्पताल में बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। बीते दिन देखिए 30 घंटे का जो आंकड़ा है, 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हो चुकी है और कई बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और संवाददाता युकेश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। युकेश, लगातार डायरिया और मलेरिया के मामले छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। हाँ, जिस तरह से यहाँ पर 30 घंटे के अंदर 2 बच्चों की मौतें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। रितु, देखिएगा कि किस तरह से जब बरसात का मौसम यहाँ पर आता है तो बस्तर में इससे पहले, बहुत पहले की एक उदाहरण हमारे दर्शकों को देना जरूरी है। माओवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर असम से, मिजोरम से, मणिपुर से यहाँ पर फोर्सेज बुलाई गई थी, नगा बटालियन। तो नगा बटालियन के जवान तक के मलेरिया से पीड़ित हो जाते थे और सिर्फ मलेरिया की इस प्रकोप को देखते हुए जब फोर्सेज के जवानों को वापस भेजा जा सकता है, तब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के किस हद तक के चिंतित होना चाहिए और किस स्तर के तैयारियां होनी चाहिए, ये यहाँ पर देखने को नहीं मिला, ना तो प्रशासन की तरफ से और ना ही स्वास्थ्य महकमे की तरफ से। 2 मौतें हो गई। 187 से अधिक बच्चे अभी मलेरिया से पीड़ित हैं, पॉजिटिव निकले हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, इस समय अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त वो यहाँ पर जो बच्चों का जो अस्पताल है वहां पर वो मौजूद हैं। पूरी मीडिया यहाँ पर है, प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर मौजूद है, स्वास्थ्य अमला यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे के बाद कितनी बदलेगी ये तस्वीर, ये देखने वाली बात होगी। रितु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युकेश। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, ये तस्वीरें आप देखिए जब वो पहुंचे और उसके बाद अस्पताल पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। और इधर गुना पुलिस की कस्टडी में पारधी युवक की मौत का आरोप है। युवक और उसके चाचा को किसी डकैती के केस में पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। रविवार को युवक की बारात जानी थी। इसके ठीक पहले पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। युवक की मौत की खबर सुनकर रविवार देर रात समाज के लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। अस्पताल में युवक की होने वाली दुल्हन ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश भी की, तो वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पिछले 15 से 20 दिन में आलू, प्याज और टमाटर की कीमत में काफ़ी तेज़ी आई है। पालक और कुछ हरी सब्जियों को छोड़कर बाकी के दाम 60 रुपये प्रति किलो तक हैं। इससे रसोई का बजट भी बिगड़ गया है और आलू फुटकर में 40 रुपये प्रति किलो, अच्छी क्वालिटी की प्याज 50 रुपये प्रति किलो, टमाटर 80 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो वहीं थोक व्यापारियों के मुताबिक अगले 3 महीने तक प्याज के दाम और आलू के दाम कम नहीं होंगे। सितंबर अक्टूबर में इनके दाम और बढ़ सकते हैं। बाजारों में आलू दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के कोल्ड स्टोरेज से पहुंच रहा है और पिछले 10 दिन में आलू की आवक भी घटकर 1/4 रह गई है और यही वजह है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासी बहुल पहाड़गढ़ में स्कूलों की स्थिति दयनीय है। कहीं शिक्षक तो कहीं छात्र नहीं है। मुरैना के पहाड़गढ़ में करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किए गए सरकारी स्कूल भवन के मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके बावजूद बच्चों को कहीं पेड़ों के नीचे तो कहीं दूसरे मकानों पर बैठकर पढ़ना मजबूरी बन गया है। ताज़ा वाक़या आदिवासी बहुल पहाड़गढ़ के कन्हार पंचायत के प्राथमिक स्कूल अमोही का है, जहां सरकारी स्कूल भवन सालों से जर्जर होकर ढहने की स्थिति में है, जिसकी वजह से बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। यही वजह है कि जैसे ही बारिश होती है बच्चों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया जाता है। कटनी से बीजेपी विधायक के पकोड़े बनाने का एक वीडियो सामने आया, जहां कटनी के बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ भजिया बनाने लगे। इस दौरान जानकारी मिलने पर विधायक संजय पाठक भी वहां पहुंच गए और संजय पाठक भी भजिए का आनंद लेते नजर आए। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब निकाल दूं, बताओ पहले। ये भाई हमारा है जी, मैं आप ये वाले दे रहे डाले ध्यान भैया। पन्ना जिले के कुआखेड़ा गांव में फसल की रखवाली करने वाले किसान परिवार को वनकर्मियों ने जंगल में दौड़ा कर पीटा है। पिटाई के दौरान महिला बेहोश हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि थाने में उनके साथ पक्षपात हुआ और उनकी शिकायत भी नहीं लिखी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।
वन कर्मियों का आतंक, किसानों में मचा हड़कंप। जमीन पर डरी सहमी बेहोश पड़ी ये महिला वन कर्मियों के आतंक का शिकार हो गई है। पन्ना जिले के कुआंखेड़ा गांव में फसल की रखवाली कर रहे इन अनुसूचित जाति के किसान परिवार को वन कर्मियों ने जंगल में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौके पर ही बेहोश हो गई। रखाते थे जमीन, वहाँ गया, सुहाग लगाया, फिर हमको वहाँ ले जाके मारा और मैडम भी मरवाया खड़े होके आदमियों से, उनसे जंगल बिघाट वारन से हमको बहुत मारा, हमारी साड़ी फाड़ दिया। हमको बताते नहीं बनते हैं जहाँ जहाँ हमको चोट है, इतनी चोट मारा हमको। पीड़ित विश्राम चौधरी का कहना है कि जिस जमीन पर वो खेती करते आ रहे हैं वो जमीन उनके बाप दादा की है, लेकिन वन कर्मी इसे जंगल की जमीन बताकर और उनके परिवार पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। जब विश्राम किसी तरह मौके का वीडियो बना रहे थे तब वन कर्मी उन्हें भी पीटने के लिए दौड़े। तो सर उन्होंने आया तो बारी में आग लगाई। बारी के आग लगाने के बाद में हमारी जो घरवारी हती वो लड़का था तो उनको पकड़ के जंगल में लगे खींच के। तो सर मैंने वीडियो बनाने लगा तो मेरे को भी धमकी दिए, रगड़े मारने को दौड़ी। तो सर मैं दूर से वीडियो बना रहा था, बहुत ज़्यादा मार मारे सर। और जो वो रंजना नांग रहती वो कहती थी इनको कि एक काम करो, कपड़े उतारो, इनकी बेइज्जती करो। तो और साथ में सर ये रूपलाल भी था, वो भी कब्जा करे हैं। और जो राजा बाई है उसको भी मारपीट करी सर, मारपीट की गई बहुत ज़्यादा सर, बहुत अंदर चोटें इतनी हैं कि वो बतानी नहीं जाती हैं। अपने साथ हुए अत्याचार की रिपोर्ट लिखवाने पीड़ित परिवार जब थाना पहुंचा तब वहां भी उनके साथ अन्याय हुआ। पुलिस ने उनके साथ पक्षपात किया, ना तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। अब आखिर इस पीड़ित किसान परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? उन पर बरसे लाठियों का हिसाब कौन करेगा? विस्तार न्यूज के लिए पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। इधर ग्वालियर में युवक को बंधक बनाकर लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया। 6 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और मारपीट करने वाले युवक को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। ये मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मंडला से है अब बड़ी खबर। जबलपुर को रायपुर से छोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30 का पुल जगह जगह से टूटा हुआ है। ये पुल 10 साल भी नहीं टिक पाया। तो बता दें आपको, कुछ सालों पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन जगह जगह से ये पुल है जो टूटने लगा है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और इसके बाद से मरम्मत का काम अब शुरू हो गया है। तो 10 साल भी ये पुल नहीं टिक पाया और जगह जगह से पुल टूटने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मरम्मत का काम भी दूसरी ओर शुरू करा दिया गया है। मंडला का ये मामला है। मंदसौर जिले में निर्माणाधीन उज्जैन गरुड़ फोर लाइन रोड पर शामगढ़ कनेक्टिविटी के लिए चक्का जाम कर दिया गया। ग्रामीण पिछले 1 साल से कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। चक्का जाम के हालात बने तो सूचना पर नायब तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला बढ़ गया। कनेक्टिविटी की मांग करने वाले बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सहित आम लोगों ने रोड पर ही धरना देना शुरू कर दिया। तो वहीं निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि कनेक्टिविटी देने का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर के पास है। बता दें कि भवानी मंडी सिलहगढ़ बेलिया को 4 लेन से जोड़ने की मंशा से गरुड़ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने भी ग्राम ढाबला गुर्जर से कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। तक कनेक्टिविटी नहीं हो जाती क्योंकि सुहासरा को कनेक्टिविटी मिल गई, गरोड को ऑलरेडी मिली हुई है। 8 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली, 4 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली। शामगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर है, मंदसौर के बाद शामगढ़ का ही नंबर आता है। पॉपुलेशन के मामले में भी, व्यवसाय के मामले में भी मेन स्टेशन है शामगढ़। इतना सब कुछ होने के बाद भी कनेक्टिविटी के लिए अभी तक मिली नहीं है। तो हम लोग धरने पे बैठे हैं और जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती ऑन पेपर, परमिशन नहीं आती, तब तक ये यथावत चलता है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई घेराव करने जा रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो बता दें आपको कि नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर ये घेराव होने जा रहा है।
नीट, नरसिंह फर्जीवाड़ा और अग्निवीर को लेकर कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है और ये प्रदर्शन 1 बजे होने वाला है। और लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के तमाम जवान और जो अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है कांग्रेस। 2023 के बाद 2024 में ये पहला मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जवान तैनात किए गए हैं। बहरहाल कुछ घंटों के बाद NSUI यहाँ पे घेराव करने के लिए पहुंचेंगे तमाम सारे कार्यकर्ता, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में शुमार है, इस लिहाज से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और आवास की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को बाराद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बेरोजगार युवाओं को जॉब का लालच देकर अपने चंगुल में फंसाता था। आरोपी दैनिक अखबारों में वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम जॉब के विज्ञापन जारी कर 12वीं पास और फेल युवाओं की जॉब का ऑफर देता था। जब्त रजिस्टर से कुल 1125 लोगों को करोड़ों रुपए की ठगी की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस के साथ साइबर सेल की टीम ने जांच के बाद आरोपी के ठिकानों पर छापा मारा था। धरपकड़ के दौरान दीपू कुमार के अन्य साथी जो कि घटना में शामिल थे वो मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। दीपू कुमार सिंह एवं पिता अविनाश प्रसाद मिला, जिसको हिरासत में घेराबंदी करके लिया गया। उसके पास से एक बैग मिला जिसकी तलाशी ली गई, जिसमें 9 नग मोबाइल, 2 चेकबुक और 4 रजिस्टर तथा 1,02,000 रुपए नकदी बरामद किया गया। इधर बालोद में युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। किले वाली माता मंदिर के पीछे अधजला शव मिला है। अब तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। ये मामला महामाया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इधर गरियाबंद में 7 साल के छात्र भूपेंद्र सोरी की मौत हो गई। मलेरिया और खून की कमी से भूपेंद्र सोरी पीड़ित था। भूपेंद्र सोरी देहारगोड़ा स्कूल में दूसरी क्लास का छात्र था। मैनपुर अस्पताल में इलाज के बाद शाम को घर में भूपेंद्र सोरी की मौत हुई। इस मामले में CMHO BMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।